स्टिक टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो और आप लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें पता लगेंगी जो आपको लाइफ में, कॉर्पोरेट में, बिजनेस में, फ्रीलांस में सक्सेस हासिल करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। जय सिया राम और स्वागत है आपका मैन स्किल में। मेरा नाम आदित्य है और जो पहली चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो है स्किल्स से रिलेटेड। कुछ भी और देखने से पहले अपने आसपास देखते हैं। हम देखेंगे क्या चीज़ है जो एक पोजीशन को लो पेइंग जॉब बना रही है और एक पोजीशन को बहुत ही हाई पेइंग जॉब बना रही है। इस ब्रेकडाउन को शुरू करने के लिए सबसे पहले बॉटम ऑफ द चेन से शुरू करते हैं। ऑफिस हेल्पर्स, ये लोग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं एक ऑफिस का। हर वो चीज़ जो एक इंसान को फोकस करने में और हेल्प करेगी, ऑफिस हेल्पर्स इंश्योर करते हैं कि वो चीज़ हो जाए। लेकिन ये सब करने के बाद भी, इतना नोबल काम करने के बाद भी, एक ऑफिस हेल्पर की जॉब जो है वो एक काफ़ी लो पेइंग जॉब है। हाईएस्ट जो मैंने आज तक देखा है, एक ऑफिस हेल्पर को मिलता है 10 से 15,000 रुपये। इतना ज़्यादा काम करने के बाद भी वो क्यों ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते? अब इसके रीजंस क्या हैं वो बैकग्राउंड करने से पहले लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन। वी आर लुकिंग एट रिसेप्शनिस्ट्स, पीपल हु हैव जस्ट जॉइंड, फ्रेशर्स, पीपल हु हैव बिन इन द इंडस्ट्री बट नॉट फॉर दैट लॉन्ग। इस इनकम ग्रुप की जो सैलरी होती है वो है 15,000 से 20,000। 15 से 30,000 कमाने वाले लोग कॉर्पोरेट में यूजुअली वो होते हैं जो एक स्किल को करके बैठते हैं या फिर एक पोजीशन को होल्ड करते हैं जो काफ़ी की कंपोनेंट है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन उन्हें ज़्यादा पैसे दे। अब ये एक रूल ऑफ थंब है और हर जगह अप्लाई नहीं होता है। काफ़ी ज़्यादा जॉब्स आपको ऐसी मिलेंगी जहाँ पर सेम पोजीशन को बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे होंगे। ये चीज़ बैंगलोर में अलग होगी और ये चीज़ चंडीगढ़ जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ अलग होगी। अ वीडियो एडिटर, अ ग्राफिक डिज़ाइनर, अ फ्रेशर HR एंड इवन अ रिसेप्शनिस्ट, ये सब के सब 15 से 25 या 30,000 रुपये कमा रहे हैं। इसके बाद आते हैं मैनेजर्स जिनकी सैलरी होती है 30 to 50,000। नाउ अगेन एज अ रूल ऑफ थंब ये सैलरी ज़्यादा भी होती है, 60, 70, 80 भी जाती है और कम भी होती है, 25, 20 भी जाती है। इफ़ यू गो टू अ 2-स्टार होटल और बजट होटल, वहाँ की मैनेजर की सैलरी होगी 15,000। लेकिन इफ़ यू गो टू अ IT फर्म जहाँ पर आप मार्केटिंग मैनेजर को देख रहे हो या सेल्स मैनेजर को देख रहे हो, उनकी सैलरी होगी 50, 80, 90 और इवन 1 लाख रुपीज़। अभी हमने जिसके बारे में बात की है वो है डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, लाइक मार्केटिंग मैनेजर्स, HRs, सेल्स मैनेजर। नाउ लेट्स मूव अप द लैडर। इसके बाद आती है सीनियर मैनेजमेंट, वाइस प्रेसिडेंट्स और डायरेक्टर्स इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इनकी सैलरी एनीवेयर फ्रॉम 1 लाख to 1.5, even high as 2 lakhs. This is again a rule of thumb. And now let's talk about the top level of the company. This is called the executive management or the C-suite. यहाँ पर वो लोग बैठते हैं जो कंपनी के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। CEO, CFO, COO, CMO और ऐसे ही कई ज़्यादा ऑफिसर्स। इनका मेन काम होता है ग्रोथ, इनका मेन काम होता है फाइनेंशियल सक्सेस और कैसे वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में और ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ अब ब्रेक डाउन करते हैं कि कैसे जैसे आप चेन के ऊपर ऊपर जाते हैं वैसे वैसे आपकी सैलरी इंक्रीज़ करती है और क्यों करती है। अब जब हम ऑफिस हेल्पर्स की बात करते हैं, उनका काम बहुत ज़्यादा नोबल है लेकिन बहुत ज़्यादा इजीली रिप्लेसेबल भी है। और इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होने की वजह से ये एक वेल रिवॉर्डिंग जॉब नहीं है। अब अगर इसके ऊपर हम मूव करें, वीडियो एडिटर्स, रिसेप्शनिस्ट, दे आर ऑल्सो वेरी इजीली रिप्लेसेबल। और जब तक वो एक बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें उतनी ज़्यादा रिवॉर्ड नहीं दिए जाएंगे, उतनी ज़्यादा सैलरी नहीं दी जाएगी। लेट्स कंपेयर 2 पीपल ऑफ द सेम जॉब एंड लेट्स सी कि क्या होता है उनकी इनकम में डिफरेंस उनके स्किल्स के हिसाब से। एक है वीडियो एडिटर जिसे है 3 साल का एक्सपीरियंस और दूसरा भी वीडियो एडिटर है जिसे है 3 साल का एक्सपीरियंस। एक वीडियो एडिटर जिसका नाम मैं प्रकाश रखूँगा, प्रकाश 3 साल से वीडियो एडिटिंग कर रहा है प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स पे, लेकिन उसने कभी अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाकर वो चीज़ें सीखी ही नहीं जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जैसे कि ब्लेंडर के साथ आफ्टर इफेक्ट्स को मिक्स करना और एक ऐसी वीडियो बनाना जो बहुत ही ज़्यादा विजुअली अपीलिंग हो। इसके साथ साथ प्रकाश ने कभी ग्राफिक डिज़ाइन नहीं सीखा क्योंकि उसे लगा उसे उसकी ज़रूरत ही नहीं है और वो वीडियो एडिटर। 3 साल का एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी प्रकाश की सैलरी अभी भी 25,000 है। दूसरी तरफ लेट्स अज्यूम सूर्य को भी 3 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन पहले साल में ही उसने आफ्टर इफेक्ट्स के साथ साथ ब्लेंडर सीखना शुरू कर दिया था। दोनों के पास सेम ही टाइम है, सेम ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लेकिन फिर भी 1 से 2 घंटे निकाल के वो ब्लेंडर सीख रहा था और उसने ब्लेंडर और आफ्टर इफेक्ट्स का मिक्स सीख लिया। अब वो रियल लाइफ सिनेरियोज़ को आफ्टर इफेक्ट्स और ब्लेंडर की मदद से मिक्स कर सकता है और बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव वीडियोस बना सकता है। उसे इसके साथ साथ ग्राफिक डिज़ाइन भी आता है फोटोशॉप और कैनवा पे, और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा विजुअली अपीलिंग मोशन ग्राफिक्स बना पाता है और भी कई ज़्यादा चीज़ें कर सकता है। अब 3 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी एक की सैलरी है 25,000 और दूसरी की सैलरी है 50,000, एक 100% का जंप।
क्यों? क्योंकि उसने अपस्किल किया और उसने चूज़ किया कि वो अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाकर और ज़्यादा काम करना चूज़ करेगा। नाउ लेट्स मूव अप द लैडर। एक मार्केटिंग मैनेजर, 2 मार्केटिंग मैनेजर्स को लेंगे और दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे, लोएस्ट और हाईएस्ट रेंट पे। प्रकाश जिसे 5 साल का एक्सपीरियंस है और दूसरी तरफ सूर्य जिसे 5 साल का एक्सपीरियंस है। दोनों ने ही स्टार्ट किया था एज अ वेब डेवलपर वर्डप्रेस के। धीरे धीरे अपस्किल करने की वजह से प्रकाश बिकेम अ मार्केटिंग मैनेजर और उसने जिम्मा लिया कंपनी की मार्केटिंग संभालने का। अब प्रकाश को वेब डेवलपमेंट तो आती है, लेकिन उसे ग्राफिक डिज़ाइन नहीं आता, वीडियो एडिटिंग नहीं आती, एड्स नहीं आती, कॉपीराइटिंग नहीं आती, पीआर नहीं आती और ऐसे कई ज़्यादा स्किल्स नहीं आते। लेकिन टाइम है और वो सीख सकता है, लेकिन वो सीखना नहीं चाहता। एंड रिजल्ट क्या होगा? उतनी ज़्यादा अच्छी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगी और उतनी ज़्यादा अच्छी सुपरविजन नहीं हो पाएगी और इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? कंपनी को अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जब कंपनी को अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, प्रॉफिट्स स्टेबल रहेंगे, मे बी गिरेंगे और इस वजह से उसकी सैलरी स्टैग्नेंट रही। मे बी बोथ ऑफ देम स्टार्टेड एट जस्ट 30,000 रुपीज़, बट 2 साल के बाद प्रकाश अभी भी 30,000 पे ही है। शायद 5 से 10% इंक्रीमेंट लेने के बाद उसकी सैलरी 35 या 38,000 हुई है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। अब एग्जांपल लेते हैं सूर्य का, जिसने एज अ वेब डेवलपर ज्वाइन किया था। उसे मार्केटिंग मैनेजर बनाया गया, लेकिन ही चोज टू अपस्किल हिमसेल्फ। उसने सीखा कैनवा पे ग्राफिक डिज़ाइन बेसिक, जिससे उसे लेयर्स की नॉलेज होगी, उसे कलर की नॉलेज होगी, उसे कॉम्पोजिशन की नॉलेज होगी और अब वो ग्राफिक डिज़ाइनर्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है, उनके पेन पॉइंट समझ सकता है और एक बेस्ट आउटकम निकाल सकता है। उसने चूज़ किया सीखना वीडियो एडिटिंग एंड द एंड रिजल्ट ही नाउ नोज द पेन पॉइंट्स ऑफ हिज वीडियो एडिटर्स और वो एक अच्छा आउटकम जनरेट कर सकता है। उसने एड सीखी, उसने कॉपी राइटिंग सीखी, उसने बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें सीखी जो ज़रूरी होती है मार्केटिंग में और एंड रिजल्ट है कि कंपनी के बहुत अच्छे कैंपेन्स बन रहे हैं, कंपनी का बहुत अच्छा सोशल मीडिया चल रहा है और इन दोनों के कंबाइंड एफर्ट के साथ कंपनी की सेल्स बढ़ रही हैं, रिस्पॉन्स आ रहा है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। अब जब कंपनी को पता लग गया है कि इस इंसान की वजह से प्रॉफिट्स में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है, कंपनी खुद या मांगने के बाद एज अ रिवॉर्ड सैलरी हाइक देती है और इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है। ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, मैंने और ऑर्गेनाइजेशन में भी होते हुए देखा है। जहाँ पर प्रकाश की सैलरी 2 साल या 1 साल के बाद भी 38,000 है, वहीं पर दूसरे सूर्य की सैलरी 30,000 से सीधे 60 या 70,000 होगी 1 साल में। वट इट टुक हिम वाज कि उसने बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस किया, उसने बाहर जाना बंद किया लंच में दोस्तों के साथ, उसने बैठकर बस अपस्किल करने पे ध्यान दिया और उसे इम्प्लीमेंट करने पे ध्यान दिया, खुद एग्जीक्यूट करने पे ध्यान दिया, किसी और का वेट नहीं किया। दिस इज़ द मेन थिंग जो आपको अलग बनाती है आपके 99% एम्प्लॉइज़ और आपके 99% कलीग्स से। लेट्स मूव अप द लैडर अगेन। अब हम बात करेंगे वीपीज़ की और डायरेक्टर्स की। अब हम बात करेंगे वीपीज़ की और डायरेक्टर्स की और इसके साथ साथ द टॉप ऑफ द चेन CEO, CFOs और CMOs भी। ये सभी के सभी लोग कभी ना कभी मार्केटिंग मैनेजर्स, वीडियो एडिटर्स, वर्डप्रेस डेवलपर्स, ऑपरेशंस हेड, ऐसी ही पोजीशन से निकल के ऊपर जाते हैं। इनका जो माइंडसेट होता है वो हमेशा यही होता है कि दे विल डू बेटर फॉर द कंपनी एंड एज अ रिजल्ट दे विल गेट अ रिवॉर्ड फ्रॉम द कंपनी। आई हैव सीन सो मेनी VPs who are at such good positions and why? क्योंकि they chose to be loyal to the company and they chose to never stop upskilling themselves. Even right now, I see a 40-year-old person, a 30-year-old person continuously upskilling themselves, knowing about AI, अलग अलग चीज़ें सीखते हैं, टेक्नोलॉजी सीखते हैं, डिबेट्स और कॉन्वर्सेशंस का पार्ट बनते हैं एंड इट हेल्प्स देम अपस्किल एंड इट हेल्प्स देम अर्न मोर। अभी तक मैं आपको ये सब चीज़ें बता चुका हूँ कि आप कैसे सूर्य बन सकते हो और प्रकाश नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्राउंड रियलिटी एंड हाउ टू अपस्किल योरसेल्फ। मेंटोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, लेकिन हम उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमें जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। अगर आपको किसी फील्ड में अपस्किल करना है तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या देखनी है? वहाँ के टॉप लेवल के एजुकेटर्स को। अब आप उनके कोर्सेज नहीं ले सकते हो, आप उनके कोहॉर्ट्स नहीं ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आपके पास एक एडवांटेज है और वो ये है कि आप इंडिया में रहते हो। और क्योंकि आप इंडिया में रहते हो, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से कहीं ना कहीं आपको एक ना एक वर्क अराउंड मिल जाएगा और आपको वो महंगा से महंगा कोहॉर्ट किसी और जुगाड़ में मिल जाएगा। मैं एग्जैक्ट वर्ड्स तो नहीं लूँगा, लेकिन आप समझदार हो और आप समझते हो। तो अगर आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स रियली नॉट अबाउट मनी। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप मेरी तरह KFC में जॉब करके पार्ट टाइम पैसे कमा सकते हो और पैसे इकट्ठे कर सकते हो। मैं उसे चंडीगढ़ गया था, आप उसे कंप्यूटर ले सकते हो कुछ महीने जॉब करने के बाद। तो इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट टाइम। आप टाइम निकाल सकते हो, आप 8 की जगह 6 घंटे सो सकते हो, आप लंच ब्रेक्स को अवॉइड कर सकते हो, आप दोस्तों के साथ घूमना थोड़े टाइम के लिए बंद कर सकते हो। इट्स रियली अबाउट योर माइंड सेट एंड इट्स रियली अबाउट योर डिसिप्लिन। इफ़ यू स्टार्ट लर्निंग वीडियो एडिटिंग, इफ़ यू स्टार्ट लर्निंग ग्राफिक डिज़ाइन, ये तो बस 2-3 स्किल हैं जिनके मैं नाम टॉप ऑफ द माइंड से बोल रहा हूँ। इफ़ यू स्टार्ट लर्निंग AI, वीडियो इंजन,
ऑटोमेशंस, सो मच इज़ हैपनिंग अराउंड एआई। अगर आप ऑटोमेशंस पे काम करना शुरू करते हो, अगर आप डेवलपर हो, तो आपका स्कोप बहुत ज़्यादा है। अब बात होगी है कॉर्पोरेट वालों की। लेट्स टॉक अबाउट फ्रीलांसिंग नाउ। व्हाट सेपरेट्स यू एज अ गुड फ्रीलांसर? सबसे पहले आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होना ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपका सॉफ्टवेयर पे और उससे ज़्यादा आपके क्रिएटिव माइंड पे कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हैक्स मैं आपको दूंगा। पिंटरेस्ट पे जाओ और खूब सारी चीज़ें स्क्रॉल करो, खूब सारे डिज़ाइंस देखो, अपना दिमाग भर दो डिज़ाइन से, एंड स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। बहुत अच्छी बुक है, पढ़ लो। मैंने सिनॉप्सिस पढ़ी है, आई एम वेरी श्योर कि बुक भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा लोग प्रमोट करते हैं। उसे देखो और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता लगेंगी। लेट्स से आप एड फ्रीलांस करते हुए, यू नीड टू लर्न हाउ टू मेक एन ऑफर, और इसके लिए आप 100 मिलियन ऑफर्स पढ़ो और 100 मिलियन लीड्स पढ़ो एलेक्स हॉर्मोज़ी की। दे विल गिव यू अ लॉट ऑफ इनसाइट। पर वो आपके काम सिर्फ तब आएंगी अगर आपको एक्चुअली में एड्स आती हैं और लीड्स के बारे में इंफॉर्मेशन है और आपको लीड्स निकालने आती हैं। तो कीप अपस्किलिंग योरसेल्फ एज अ फ्रीलांसर। एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वो होती है कि मॉडर्न ट्रेंड्स के साथ अप टू डेट रहना। और ये चीज़ कॉर्पोरेट में इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती। अगर आप उस चीज़ को प्रायोरिटी पे लेके कॉर्पोरेट में काम करोगे तो आपको हाइक्स बहुत जल्दी मिलेंगी, लेकिन अगर नहीं करोगे तो आपको एक स्टेबल इनकम तब भी मिलती रहेगी। लेकिन फ्रीलांस में व्हेन यू डिसाइड टू स्टॉप अपस्किलिंग योरसेल्फ एंड स्टॉप कीपिंग अप विद द मॉडर्न ट्रेंड्स, आपको जॉब्स और गिग्स मिलना बंद हो जाएंगी। एज अ फ्रीलांसर आप लोगों को एक बहुत बड़ा रिस्क है और वो है कंपटीशन के बाहर रह जाना। टू अवॉइड एंड टू मेक श्योर कि दैट नेवर हैपन्स टू यू, मेक श्योर कि आप मॉडर्न ट्रेंड्स को हमेशा फॉलो कर रहे हो और हमेशा अप टू डेट रह रहे हो जो भी नया हो रहा है इंडस्ट्री में उसके साथ। अगर आपकी फील्ड के साथ एआई कुछ नया कर रहा है लॉन्च, उसको ट्राई करो, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करो और उससे रिलेटेड अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करने की कोशिश करो। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन कर रहे हो तो मेक श्योर, अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो या फिर कोई भी एक चीज़ कर रहे हो तो मेक श्योर कि यू आर फॉलोइंग समवन, यू आर फॉलोइंग अ फ्यू पीपल जो उस इंडस्ट्री के टॉप पे रहते हैं, हमेशा अप टू डेट रहते हैं, क्या हो रहा है डिज़ाइंस के साथ, क्या हो रहा है ट्रेंड्स के साथ और क्या चेंजेस आ रहे हैं कंपनीज़ में। अगर आपको इन चीज़ों की नॉलेज रहेगी तो यू माई फ्रेंड विल नेवर गेट आउट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द फ्रीलांस मार्केट। और अगर ये चीज़ सक्सेसफुल होती है ना तो कभी काम की कमी नहीं पड़ती फ्रीलांस में। फ्रीलांस में सक्सेसफुल होने के लिए आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपको स्किल की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए और क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। क्रिएटिव माइंड बनाने के लिए पिंटरेस्ट स्क्रॉल करो, खूब सारा स्क्रॉल करो, उन डिज़ाइंस को अंदर रचा लो अपने, चाहे आप ब्लेंडर सीख रहे हो, एडिटिंग सीख रहे हो, डिज़ाइन सीख रहे हो। मेक श्योर कि आप उस प्लेटफॉर्म पे हो जहाँ पर उस चीज़ के रिसोर्स मिलते हैं। अगर आप एआई पे हो तो एआई के एक्सप्लोर फीड्स, यूट्यूब चैनल्स, फोरम्स, रेडिट पेजेस, इन सब चीज़ों का पूरा फ़ायदा उठा रहे हो। जब आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज होगी और आपके पास एक पोर्टफोलियो होगा तो यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर फर्स्ट क्लाइंट। फर्स्ट क्लाइंट आपका ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू होल्ड करता है आपकी मार्केट में, लोकेलिटी में, और बहुत ज़्यादा पावर होल्ड करता है आपके उस एरिया में। इस चीज़ का फ़ायदा ये होगा कि जब आप उनका काम बहुत अच्छे से करोगे, उन्हें ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करके दोगे जो अगले 3 या 4 साल तक कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तब वो आदमी या वो महिला आपका गुणगान करने लग पड़ेंगी और आपको हर जगह रेफर करने लग पड़ेंगी। टू मेक श्योर दैट हैपन्स, आपको सॉफ्टवेयर स्किल्स और अगेन हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए जो रिक्वायर्ड हुआ उस काम को करने के लिए। फ्रीलांसिंग में अगर आप अपना पहला इंप्रेशन बहुत अच्छा बना सकते हो और उसे मेंटेन कर पाते हो तो यू नेवर रन आउट ऑफ वर्क, आपको कभी काम की कमी नहीं पड़ती। अब फ्रीलांस की बात करने के बाद लेट्स मूव ऑन टू एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस। लेट्स फॉर एन एग्जांपल से कि आप मार्केटिंग एजेंसी सेटअप करने वाले हो। दिस इज़ ट्रिकी क्योंकि मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा स्किल्स की नॉलेज होना और उनका थोड़ा एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगर आपको उनका एक्सपीरियंस नहीं भी है तो उनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। लेट्स एज्यूम कि आप एक मार्केटिंग एजेंसी शुरू कर रहे हो। उस मार्केटिंग एजेंसी को शुरू करने के लिए क्या आपके पास वो सब स्किल्स हैं जो आपको ज़रूरी हैं कैंपेन्स रन करने के लिए, क्लाइंट के साथ बात करने के लिए और उन्हें वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए? जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं हर एक कंपनी के, वो होते हैं सेल्स, मार्केटिंग और ऑपरेशंस। अगर आपको ये तीनों चीज़ें आती हैं, सेल्स में कॉपी राइटिंग, सेल्स पिच बनाना, लैंडिंग पेजेस बनाना, अगर आपको ये चीज़ें आती हैं, ऑपरेशंस में डे टू डे टास्क, क्लाइंट हैंडलिंग, ये सब चीज़ें करना आती हैं, और मार्केटिंग में अगेन कॉपी राइटिंग, डिज़ाइंस, वीडियो एडिटिंग, कैंपेन्स, एड्स मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें आती हैं,
तो आप एक मार्केटिंग एजेंसी अच्छे से चला पाओगे और प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे खुद के लिए और क्लाइंट के लिए। मार्केटिंग एजेंसी में रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उतनी ज़्यादा होती हैं। आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, लेकिन आप उस क्लाइंट के क्लाइंट को पाने के लिए भी काम कर रहे हो। इट्स वेरी ट्रिकी एंड इट इज़ द हार्ट ऑफ अ कंपनी। तो इन ऑर्डर टू बी अ हार्ट यू नीड टू बी रियली गुड। आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग एल्स, ड्रॉप द कमेंट बिलो। और अगर आप ये सब चीज़ें सीख पाते हो और कर पाते हो, अडाप्ट कर पाते हो और एग्जीक्यूट कर पाते हो, तो you will be irreplaceable in your space and you will have unimaginable rewards, profits and income in your life. आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम, बाय बाय।